धन्यवाद 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 जीवित महान उद्धारकर्ता पवित्र महान परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, पिता तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, आज इस इवनिंग के समय के लिए, इस वक्त को दिया धन्यवाद पिता, इस समय को दिया धन्यवाद प्रभु जी। हे परमेश्वर, आज की शाम के इस समय मेरे खुदावंत मैं विशेष कर प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस वक्त तेरे निकट, तेरे पास, तेरे करीब आए हुए हैं विश्वास के साथ। जितने भी लोग पिता तेरे निकट हैं मेरे परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों के लिए मैं विशेष कर आज की शाम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ये लोग पिता आंसुओं के साथ आए पिता प्रभु जी, ये लोग बड़े भरोसा के साथ तुझ पर भरोसा करते हुए आए हैं तेरे निकट और तेरे पास आए। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस चैनल में जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग और जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आइए हम उन फैमिलियों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त दरिद्रता में है, जो इस वक्त जो अशांति में है, जो इस वक्त आलसीपन में है, जो इस वक्त वो लोग पियक्कड़पन में है, जो इस वक्त वो लोग जो समस्या में है। ऐसे बहुत से लोग जो दर्द और पीड़ाओं में है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मणिपुर में जो घटनाएं हुए हैं वहां के लोग भी जो दर्द में है, जो पीड़ा और समस्या में है, आइए हम ऐसे लोगों के लिए, ऐसे उन लोगों के लिए विशेष कर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें इन लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देता है, हर एक असंभव को संभव कर देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, हर एक दुआओं को सुनता है। यीशु पिता जो महान है, यीशु पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सचमुच में जब वह अपने पिता से निवेदन करता है तो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर आ जाता है। मेरे प्रिय भाई, वह यीशु पिता हमारे साथ है, हमारे संग है, हमारे साथ है, हमारे संग है, हमारे निकट, हमारे पास है, क्योंकि उसने कहा मैं मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में नहीं परंतु अपने हाथों के बनाए हुए मंदिर में रहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह मंदिर हम हैं, तुम हो, क्योंकि यीशु जो बनाया उस मंदिर पवित्र करना चाहिए। इस मंदिर को हम पवित्र रखें, इसमें अशुद्धता है निकाल दें, बुरे सोचों को निकाल दें, बुरी अभिलाषाओं को निकाल दें, संसार की अशुद्धताओं को निकाल दें, इस जीवन से निकाल दें और इस मंदिर को, इस हृदय को मेरे प्रिय भाई बहनों पवित्र रखें, ताकि यीशु इस मंदिर में आया जाया करे, इस मंदिर में वास करे। हालेलुया। यदि इस मंदिर को हम पवित्र करते तो सचमुच में यीशु हमारे अंदर रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु हमें दिखना चाहिए, यीशु हमारे अंदर होना चाहिए, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि यीशु का स्वभाव नहीं रहेगा तो हमारे अंदर संसार की क्रूरता, संसार की अशुद्धता, संसार की अभिलाषाएं उत्पन्न हो जाएंगी। हमें यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु जो सामर्थ्य है, उसका वचन जो सामर्थ्य है, उसका वचन अद्भुत है। यीशु ने कहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दे दिया तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी उस वचन के अनुसार यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सचमुच में हमारी प्रार्थना को सुनता है। वह वचन के वायदों का पक्का परमेश्वर है। यदि हम वचन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है और उत्तर दे देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करें आए उन लोगों के लिए जो दरिद्रता में है। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंत, मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर आज की शाम प्रभु उन लोगों के लिए, वे भाई बहन जो इस समय तड़प रहे हैं, वे भाई बहन जो इस समय इस वक्त दरिद्रता में हैं, ऐसे बहुत से जो छोटे छोटे बच्चे जो बिगड़ चुके हैं, ऐसे बहुत से नौजवान लड़के जो बुरी संगति में है। पिता, इन सबों के लिए मैं विशेष कर दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे खुदावंत, आज इन पर दया कर लेना, इनके आंसुओं को देख लेना प्रभु। ये लोग जो आज प्रभु इस संसार में हैं, ऐसे बहुत से लोग जो विपत्ति में पड़े हुए हैं, दुख और समस्याओं में पड़े हुए हैं, पीड़ाओं में हैं, दर्द में हैं, हर प्रकार की चिंताओं में हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी समय, इसी वक्त एक एक भाई बहन छुड़ाए जाए, इनके जीवन से आलसीपन निकल जाए, आलसीपन की दुष्टात्माएं निकल जाने पाए, इनके परिवार में काम करने वाली दुष्टात्माएं इसी समय गेट आउट हो जाने पाए, इनकी लाइफ जिंदगियों से निकल जाओ इसी समय।
मैं तुझे कमांड करता हूँ, दुष्ट आत्माएं, आलसीपन उत्पन्न कराने वाली आत्माएं, निकलो इनकी लाइफ, इनकी जिंदगियों से इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम इन कुछ वचनों के द्वारा उस परमेश्वर के करीब जाएंगे जो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज देखेंगे नीति वचन 20 अध्याय उसका 7 पद से जो राजा सुलेमान के द्वारा जो लिखा गया ये वचन सचमुच में सामर्थ्य। राजा सुलेमान इसमें क्या कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम विश्वास के साथ यह वचन को आज हम रिसीव करें ताकि हमारे अंदर से आलसीपन, दरिद्रता हटने लगे और परमेश्वर जो अद्भुत और सामर्थ्य हमारे मन को बदलने वाला परमेश्वर है, वह मन को बदल देता है, परिस्थितियों को बदल देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की शाम आपके जीवन से हर प्रकार की ऐसी सारी प्रॉब्लम, परिस्थितियां, डिप्रेशन सब हटेंगे और एक नया जीवन यीशु आपको देगा, नया जीवन देगा, नया मन देगा, वह परमेश्वर आपको नया कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, आज से आप पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए वचन निकालें। नीति वचन 20 अध्याय उसका 7 पद से हम पढ़ेंगे। 7वां पद में कहता है धर्मी जो खराई से चलता रहता है। हालेलुया। धर्मी लोग जो खराई से चलते रहते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज धर्मी जन हैं, यदि आज हम धर्मी जन बन जाएं तो उस परमेश्वर का वचन कह दिया है उसके पीछे भी उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया। हमें धर्मी बनना है, पवित्र बनना है। निर्गमन 20 अध्याय के अनुसार सचमुच में आज्ञाओं के अनुसार चलना है, हमें धर्मी बनना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि से सब बुराई को छांट लेता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में राजा कहता है यहाँ पे कौन कह सकता है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया और अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने हृदय को पवित्र किया। कौन कह सकता है, कहता है यहाँ पे, और पाप से शुद्ध हुआ हूँ। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नफे इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर किन किन से घृणा करता है? घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नफे से घृणा करता है। और कहता लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है। सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक व्यक्ति अपने कामों से ही पहचाना जाता है, उसके कर्मों के द्वारा, उसके हर एक मेहनत के द्वारा, उसके अंदर से जो स्वभाव है, जो पवित्रता है, जो उसके अंदर से हर एक जो अच्छाइयां हैं उसके द्वारा वह पहचाना जाता है। क्योंकि अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने कामों से ही पहचाना जाता है ताकि उसका काम सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं उन दोनों को यहोवा ने बनाया। सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनने के लिए जो कान है और देखने के लिए आंखें हैं, इन दोनों को यहोवा ने बनाया है। और यहोवा ने सचमुच में हम सबों को बनाया, जिसने हमें जीवन की सांसें दिया और यह बोलने के लिए मुंह और ये जीभ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में परमेश्वर अद्भुत है, वह महान परमेश्वर है जो हमें इस सृष्टि में बनाया और एक नया जीवन दिया और जीवित रखा और अब तक रखा ताकि हम उसके वचनों के अनुसार चलें और उन वचनों को समझें जो वचन सामर्थ्य हैं, जो यहोवा की ओर से हैं, जो जीवित और सामर्थ्य वचन है। एक एक वचन जीवित और सामर्थ्य वचन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। और कहता है नींद से प्रति ना रख। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको नींद से प्रति नहीं रखना है, नहीं तो आप दरिद्र हो जाएंगे, नहीं तो आप पूरी तरह से कंगाली में हो जाएंगे, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आपका पूरा हर एक सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। हमें नींद से प्रति नहीं रखना है। यहोवा हमारे साथ है क्योंकि कहता है आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। हालेलुया। हमें नींद से प्रति नहीं रखना है,
नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है तू दरिद्र हो जाएगा। यदि तू नींद से प्रति रखेगा तो तू दरिद्र हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, तू कंगालीपन में जीवन जिएगा, तू हर प्रकार से, हर प्रकार की योजनाओं से, हर प्रकार की सफलताओं से तू असफल हो जाएगा, क्योंकि तू नींद से प्रति रखता है। तो हमें नींद से प्रति नहीं रखना है, हमें आंखें खोलना है कि हम तृप्त किए जाएं। मेरे प्रिय भाइयों, हमें जब सुबह उठते हैं सबसे पहले परमेश्वर के वचन को देखें, ना कि दर्पण को देखते हुए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन को देखें। हम उठते हैं और सबसे पहले दर्पण को देखते हैं। हमें नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पहले स्थान देना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन की शुरुआत उसी की ओर से हमें मिलता है और वह दिन की नई शुरुआत है उसके वचन के द्वारा, क्योंकि उसने कह दिया है। आइए हम उस वचन को भी निकाल लीजिए। नीति वचन 3 अध्याय क्या कहता है परमेश्वर का वचन, उसमें कहता है, उसका 5वां पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। और कहता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रिय भाइयों, सचमुच में वह परमेश्वर कहता है, यदि आज तू तृप्त होना चाहता है, यदि आज अपने लाइफ में बेस्ट, सब कुछ बेस्ट होते देखना चाहता है, सफलता को देखना चाहता है, दरिद्रतापन से आजादी होना चाहता है, नींद से प्रति नहीं रखना चाहता, यदि तू नींद से प्रति रखेगा तो दरिद्र हो जाएगा। कहता है यदि हमें तृप्त होना है, यदि आज हमें आशीषित होना है, यदि आज हमें सफलता को पाना है, तो परमेश्वर का वचन कह दिया। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 पद से हम जो पढ़े अभी, सचमुच में वह हमारी हड्डियों को कहता है। परमेश्वर का वचन हमारी हड्डियों को क्या करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाइयों, हमारी हड्डियों को पुष्ट रहेंगी, कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में यदि परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का तू भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का वचन कहता है उसको यदि तू स्मरण करता है तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और कहता है तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता है तो वह तेरे लिए सहायता, तेरे लिए मार्ग खोल देगा, तेरे लिए रास्ता खोल देगा, तेरे मार्ग में परमेश्वर तेरी अगुवाई करेगा, कहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, इन वचनों के द्वारा हम यदि जीवन बिताते हैं, यदि आज हम परमेश्वर को, इस वचन को हम पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को हम अपनी लाइफ, अपने जिंदगी में पहला स्थान देते हैं, तो सचमुच में हमारे जीवन में सब कुछ बेस्ट होने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आज से आप सफल होने जाओगे, सफल होते जाओगे, सफल होते जाओगे। नींद और दरिद्रता आपके जीवन से निकलेगा, इसी समय हटेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज परमेश्वर का वचन कहता है आपसे, मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? सोना और मूंग, बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, इसी का 20 पद में कहता है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि जवान भाई लोग सुन रहे हैं तो इस वचन को पढ़ें। 20 नीति वचन 20 अध्याय जो राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया, इसमें कहता है 20 पद में लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता। यदि आज आप अपने माता पिता को कोसते हैं मेरे जवान भाई बहनों, तो आपका दिया बुझ जाता है, आपका दिया बुझ जाता है, क्योंकि अपने माता पिता को आप कोसते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस धरती पर रहते यदि आप अपने माता पिताओं का आदर सम्मान नहीं कर सकते, तो उस परमेश्वर का आदर सम्मान क्या करेंगे आप? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह दिया है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता। और कहता है
और घोर अंधकार हो जाता है। सचमुच में यदि हम अपने माता पिता को कोसते हैं तो हमारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। घोर अंधकार में चले जाएंगे, बर्बादी में चले जाएंगे, हर प्रकार की अशुद्धता में चले जाएंगे, संसार के अभिलाषा में पूरी तरह से हम नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने माता पिता को कोसा है। ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, इस वचन को पढ़ें और स्मरण करें कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है और क्या चाहता है और किस मार्ग में हमें ले चलता है। उस परमेश्वर की बातों को समझें, परखें कि हमें किस मार्ग में ले चलता है वह परमेश्वर, हमें किस मार्ग में ले जाने के लिए चुना है वह परमेश्वर। सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों, वह परमेश्वर आपको आशीषित करेगा यदि आप इन वचनों के द्वारा चलेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। हालेलुया। जो भाग उतावली से पहले मिलता है, यानी कि पहले उतावली से मिलता है, उसमें अंत के समय है उसमें आशीष नहीं मिलता है मेरे प्रिय भाइयों। तो मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, मत कहे मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहे वह तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मत कहे कहता है परमेश्वर का वचन, तू उतावली से मिलता है और अंत में उस पर आशीष नहीं होती। तो परमेश्वर का वचन यहाँ से कहता है, मत कहे कि मैं बुराई का बदला लूंगा। हमें बुराई का बदला नहीं लेना है मेरे प्रिय भाइयों, वरन उल्टा उसके उल्टा करना है, यहोवा की बाट जोहते रहना है। तब यहोवा कहता है वह तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया। वह तुझको छुड़ाएगा मेरे प्रिय भाइयों। वचन कहता है यहाँ पे, वह तुझको छुड़ाएगा। यदि तू यहोवा की बाट जोहता रहता है तो वह सचमुच में तुझे छुड़ाएगा, उस विपत्ति से, उस गलत मार्ग से, उस गलत विपत्ति से तुझे छुड़ाएगा। यदि मेरे प्रिय भाइयों आप पाप भी कर चुके हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो परंतु हिम के ना श्वेत किए जाएंगे। हालेलुया। आपके पाप क्षमा किए जाएंगे मेरे प्रिय भाइयों। यदि परमेश्वर का वचन कहता है आपसे, यदि तू अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है और दोबारा उनको नहीं करता, वैसे पापों को नहीं करता, तुझ पर दया की जाएगी, कहता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों आप आशीषित लोग हैं, परमेश्वर आप पर दया करेगा। यदि आज अपने अपराधों को मान लेते हैं तो परमेश्वर की ओर से आप आशीष और आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र यीशु धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी अगुवाई करो, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रिय भाइयों। सचमुच में परमेश्वर सामर्थी है। और मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 21 अध्याय उसका दूसरा पद में लिखा है और पहला पद से हम पढ़ेंगे, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। हालेलुया। जो राजा का मन रहता है मेरे प्रिय भाइयों, उसका मन कैसे रहता है? नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों सब कुछ यहोवा के हाथ में है और कहता है जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, राजाओं के मन यहोवा के हाथ में है और कहता है मैं जिधर चाहता हूँ उधर मोड़ देता हूँ। सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों यहोवा सामर्थी परमेश्वर है, वह जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। और कहता है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज आपकी दृष्टि में आपका चाल चलन ठीक है परंतु यहोवा कहता है मैं मन को जांचता हूँ, मन को जांचता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, जान लिया है परमेश्वर की आपकी दृष्टि किस प्रकार से है, आपका चाल चलन किस प्रकार से है, आपका स्वभाव किस प्रकार से है। आपकी दृष्टि में तो आपका स्वभाव ठीक है परंतु परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर जानता है, मन की बातों को जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार की बातें आपके मन में, वह परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, इन वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचनों के द्वारा आप बदल जाएंगे। आपके जीवन से दरिद्रता हटेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में दरिद्रता निकल जाने पाए, अशुद्धता निकल जाने पाए, आलसीपन निकल जाने पाए। जो नींद से प्रति करते हैं यीशु के नाम से नींद की आत्माएं निकल जाने पाए इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी से। आज की रात प्रभु इन सबों को तेरे कंट्रोल में देता हूं। पिता, इनकी अगुवाई करना, सहायता, मदद करना ताकि मेरे खुदावंत ये निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। यीशु के सामर्थ्य नाम, आमीन।